नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो मित्रों, हम चलते हैं, जानेंगे आज का पंचांग, जानेंगे राशिफल, साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहेगी, लेकिन कैसा और कौन सा छोटा सा उपाय करके आप अपने दिन को और सुंदर बना सकोगे, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले हम आज का पंचांग। तो आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, 20 संवत 2551। दिनांक की अगर बात करें तो आज ज्येष्ठ 28 मई 2025 और बुधवार का दिन है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो रात्रि में 1:59 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा, यानी त्रीज का प्रारंभ होगा। योग ध्रुति रहेगा 19:08 तक। इसके बाद शूल योग है। शूल योग बहुत अच्छा नहीं होता। नक्षत्र आज मृगशीर्ष रहेगा 20:30 तक और इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आर्द्रा नक्षत्र अच्छा है। इसके बाद बालव करण रहेगा 15:28 तक। इसके बाद शुरू होगा कौलव करण। राशि आज वृषभ है 13:37 और इसके बाद मिथुन राशि का प्रारंभ, यानी कि वृषभ राशि में बच्चों का नामकरण यानी ब ब उ अक्षरों पे नामकरण रखा जाएगा। जो बच्चे 13:37 तक जन्म लेंगे उनका, 13:37 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण जो है मिथुन राशि पे होगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चले मित्रों, शुरू करते हैं। पहले हम आज का राशि फल शुरुआत करेंगे। पहले मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके शारीरिक पीड़ा में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। पराक्रम में भी वृद्धि होगी। नए लोगों की मुलाकात आपको मिलेगी। अगर माता पिता के संबंध बिगड़े हैं, उनमें सुधार दिखाई देता है। नई नौकरी और खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह कार्य हो सकते हैं। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और दिन की शुरुआत करनी है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि ब अक्षरों से जिसका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके पारिवारिक क्लेश में राहत मिलेगी। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों में भी आपको समस्या का समाधान होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। माता पिता के साथ के संबंध आपके अच्छे होंगे। शादी संबंध की बातें बनेंगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति देखें तो एक अच्छी दिखाई देती है। थोड़ा मानसिक चिंता टेंशन आज बन रहा है। पति पत्नी का भी थोड़ा मतभेद हो रहा है। विदेश यात्रा वगैरह की फाइलें क्लियर होती हुई दिखाई देती हैं। अगर कोई गलत काम आ रहा है तो उससे दूर रहे। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव के मंदिर में शक्कर का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो बढ़िया और सुंदर है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। आज अपने खर्च को कंट्रोल करने की जरूरत है। अंधा विश्वास नहीं करना है। कोई गलत केस न बन जाए, इसका ध्यान देना है। माता पिता का साथ सहकार तो दिख रहा है, लेकिन आज आपके जमीन मकान संबंधी कोई केस अगर कोर्ट में है तो वहां पर आपको जजमेंट मिलने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो जरा सावधान जरूर रहें। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और एक हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से बाहर जाइए, आपका काम सफल होगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की सुखता तो अच्छी दिखाई दे रही है। सोर्सेस ऑफ इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन शेयर बाजार वगैरह से आपको दूर रहना है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलती नजर आ रही है। किसी बड़ी मुलाकात से आपके बिजनेस में व्यापार में सफलता मिलेगी।
जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठनाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अच्छा और अनुकूल दिखाई दे रहा है। नए काम और नए ऑर्डर आपको मिल रहे हैं। नौकरी में नई अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो रही है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आती हुई नजर आती है। ब्रेकअप वगैरह की संभावना बन रही है। जरा अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पे, आवेश पे कंट्रोल जरूर करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय अच्छा और अनुकूल दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। थोड़ी सी स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में ध्यान देने की जरूरत है। विशेष तौर पर खान पान में ध्यान जरूर दीजिए। यात्रा प्रवास भी हो रहा है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखिएगा। और कहीं अगर वाद विवाद हो रहा है तो जरा शांत रहने की मतलब शांत रहने की कोशिश करिएगा। एक गरीब को गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। लेकिन थोड़ा सा पति पत्नी का संबंध बिगड़ रहा है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलती दिख रही है। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार वृद्धि होने की संभावना है। नई नौकरी जॉब मिलने की भी संभावना है। संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। लेकिन शेयर बाजार वगैरह से आपको दूर रहना है। और खास तौर पर गलत लेन देन से भी दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज हल्दी पाउडर का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई देता है। जहां भी आपका इन्वेस्टमेंट है वहां नुकसान हो रहा है। जो आपके साथी और मित्र थे उनके द्वारा छल कपट होने की भी संभावना है। संतान संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता अच्छी मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करें। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकात भी आपको आज अच्छी होगी। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन फंसे हुए पैसे लौटते नहीं दिखाई देते। और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और साथ में संतान संबंधी टेंशन में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए अब जानते हैं मित्रों मीन राशि। द छ झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम भी होते हुए दिखाई देते हैं। जिन पर यकीन था उनके द्वारा छल कपट हो रहा है। लेकिन संतान संबंधी थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं। इकोनॉमिकल थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देता है। शेयर बाजार वगैरह में ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आज महालक्ष्मी मंदिर में जाकर और वहां पर आपको कमल का पुष्प अर्पण करना है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर हो जाएगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशि फल। चलिए अब हम जानते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत सारे सवाल आया करते हैं, जॉब नहीं मिल रही है। मित्रों, हम बहुत बार बता भी चुके हैं कि जॉब अगर नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे। आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहे हैं। यद्यपि मैं जो कुछ भी बताता हूँ कोई टोटका नहीं होता, याद रखिएगा। वो टोटका नहीं है। वो किसी तंत्र ग्रंथ से लिया हुआ टोटका होता है और तंत्र ग्रंथ से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है कि वो कारगर है और सही है। करना क्या होता है कि आज हम गणपति के लिए आपको बता रहे हैं। अगर आपकी जॉब नहीं मिल रही है, आप कंपटीशन टेस्ट में बैठना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि बारंबार निष्फल हो रहे हैं, तो आप जरूर इसको करिए।
इसमें करना क्या है? कुछ नहीं, बहुत छोटा सा रास्ता है। आपको दुर्वा की व्यवस्था करनी है 108। गणपति भगवान के सामने बैठना है। आपके घर में अगर मूर्ति नहीं है तो मूर्ति होनी चाहिए, मिट्टी की भी हो तो भी चलती है, और नहीं है तो आप गोबर गणेश भी बना सकते हैं। यह भी नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इसलिए उस पर पानी वगैरह छाट के, चंदन लगा के, और फिर आप मंत्र का जप करेंगे। ओम ग्लौम गणपतये सर्व विघ्न विनाशकाय नमः। मंत्र इतना ही है, ओम ग्लौम गणपतये सर्व विघ्न विनाशकाय नमः। इस मंत्र को जप के गणपति पर एक एक दुर्वा चढ़ानी है। 108 हो जाए तो आपको उनकी आरती, अगरबत्ती, धूप, फल वगैरह रख के पूजा कर लेनी है। लड्डू वगैरह भी रख सकते हो, और यह रखने के बाद, पूजा करने के बाद आप अपना प्रसाद उठाइए और अपने काम में लग जाइए। हार्डली यू विल एक्सपेंड अबाउट 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए आप जरूर इस उपाय को करिए। धन्यवाद। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।